श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। मैं आपकी सारथी, आपके जीवन में कष्ट ना आए उसके लिए सदैव तत्पर रहती हूँ, उपाय बताती रहती हूँ। जल्द ही मैं आपके साथ साधनाएं शुरू करूँगी, साधना बताऊँगी, मंत्र उच्चारण बताऊँगी। उसको आप कीजिए, आपको उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से ही सिद्ध मंत्र होंगे जो आपको बताए जाएंगे, आपको सिर्फ वो जाप करना है। चाहे आप दिन में 1 माला कीजिए, चाहे 2 कीजिए, चाहे 3 कीजिए। बस शर्त ये है, आपको सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन, सच्चे दिल से करने हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके कष्ट कम होंगे। किसी तांत्रिक, किसी साधु, किसी पंडित के चक्कर में मत पड़िएगा। ऐसा नहीं कि सारे झूठे होते हैं, ऐसा इसलिए जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वो दर दर भटकता है। वो ये सोचता है कहीं से कुछ मिल जाए और कुछ काम बन जाए, क्योंकि सबसे बड़ी तंगी एक तो पारिवारिक होती है और एक आर्थिक होती है। पैसा जेब में ना हो, कारोबार ना चले, घर के खर्च सर पर मंडरा रहे हो तो बहुत परेशानी होती है। कितनी लोग आत्महत्याएं कर जाते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, ऐसी स्थिति भगवान ना करे कभी किसी पे बने। तो हमें डेली रूटीन में हमें डेली माँ की साधना करनी चाहिए, माँ दुर्गा की साधना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मांगे चाहे ना मांगे, लेकिन वो पूजनीय है, हमारे देवी देवता हैं, उन्हें पूजना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम इस संसार में इसीलिए आए हैं कि हम पूजा पाठ करें। हम उसके ऋणी हैं। ये शरीर हमारा ऋणी है। ये बॉडी, ये शरीर हमें खाली करना है एक दिन, और हमें खाली करना है, हमें उसका बकाया चुकाना है, हमें उसका रेंट देना है। रेंट कैसे देना है? उसका नाम लेके, अपनी जिम्मेवारियां निभा के, सांसारिक जिम्मेवारियां निभा के हमें उसका किराया चुकाना है। उसे भूलना नहीं है। कष्ट भी आएंगे, तकलीफ़ें भी आएंगी, पारिवारिक भी आएंगी, सामाजिक भी आएंगी, आर्थिक भी आएंगी, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जो गुरु होता है वो सही मार्गदर्शन करता है। वो पहले से ही उस मार्ग पे चला हुआ है, इसलिए आपको रास्ता दिखाता है। वरना कोई आजकल किसी का भला करने में इतना तत्पर नहीं है। लेकिन जो भगवान से जुड़ गया है, जो मालूम है कि अंत वही है, वही हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, तो वो गुरु चाहता है कि बाकी लोग भी उस मार्ग पर चलें, उन्हें कम तकलीफ हो। इससे आपका तो भला होगा ही होगा, लेकिन मेरी आत्मा का, जो मेरी आत्मा ने उसको जवाब देना है, मेरा भी भला होगा। इसी आशा से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी परेशानी है तो आप सिद्ध साधना के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हो सकता है आप उसमें कामयाब ना हो, आपको साधना करनी ना आए, आपको उसकी सिद्धि करनी ना आए। तो जब सिद्धि करनी नहीं आती तो वो हमारी देवी भी रुष्ट हो जाती है और हमारे काम भी अधूरे हो जाते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम चल रही होती है और वो 2 गुना बढ़ जाती है। तो हमें ऐसी गलती, ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करना है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? अगर आप साधना करना चाहते हैं तो किसी सिद्ध गुरु से दक्षिणा लेकर, किसी सिद्ध गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर ही करें, अन्यथा ना करें। अगर आप साधना नहीं कर सकते, मंत्र तंत्र नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते और आपको परेशानी है, तो बस आप एक बात याद रखिए कि आपके यहाँ एक देवी ज़रूर पूजनीय होती है। जो हमारी कुल देवी होती है ना, कुल देवी देवता जो होते हैं वो ज़रूर पूजनीय होते हैं। अगर आपको आपके कुल देवता मालूम है और आप उनको पूज रहे हैं तो बस आप उन्हीं का हाथ पकड़े रखिए, उन्हीं का हाथ पकड़े रखिए, उन्हीं की साधना कीजिए। अगर आपको आपके कुल देवी देवता नहीं पता है तो आप माँ दुर्गा की साधना कीजिए। माँ दुर्गा का हाथ पकड़िए। माँ दुर्गा की, जैसे एक पुत्र अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ के बेफिक्र होके चलता है, आपको उसी प्रकार
माँ दुर्गा का हाथ पकड़ना है, माँ दुर्गा से आराधना करनी है। आपको किसी तंत्र मंत्र साधना के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सिर्फ सिद्ध करी हुई साधना में बता रही हूँ। आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी है। माँ दुर्गा को अपना हाथ थमा दीजिए और अपनी सच्चे निष्ठा से आपका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी सुख शांति, स्वास्थ्य, निरोग, वंदना, रोजगार, सफलता, पुत्री, जो भी आपकी सांसारिक समस्या है, आप माँ से मांगिए। और आपने क्या करना है, आपने माँ को एक दीपक और भोग का प्रसाद देना है। माँ को दीपक का भोग भी लगता है। हम जो दिया जलाते हैं ना, वो तो घर में एक पॉजिटिविटी के लिए जलाते हैं, क्योंकि जैसे हम दिया प्रज्वलित करते हैं तो उसकी जो लो होती है वो हमारे आसपास की जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी हमारे सराउंडिंग्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उसको काट देती है। तो दिए में इतनी ताकत होती है अगर वो अभिमंत्रित मंत्रों से प्रज्वलित किया जाए। तो आपको क्या करना है, माँ को एक दीपक का और भोग का वादा करना है। भोग के लिए आपको उनके नाम का, माँ के नाम का भोग बोलना है। माँ, मैं आपको दीपक का और मिठाई का, किसी भी मिठाई का, चाहे घर के भोग का, चाहे हलवा का, चाहे आप पूड़ी हलवा का, चाहे आप खीर का, किसी भी जो आपका मतलब आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप ये बोलिए और आप माँ से अपनी प्रार्थना कीजिए। माँ अवश्य ही आपकी बात सुनेगी। लेकिन साथ साथ एक बात मैं रिपीट बार बार कर रही हूँ, आपको एक पुत्र की तरह, एक पुत्री की तरह, एक बेटी की तरह माँ को कहना है। ये कीजिए। ये सिद्ध साधना है, एक दीपक की और एक मिठाई के पीस की, मिठाई के भोग की। पीस रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 7 रख लीजिए। माँ को इसका भोग देना है। माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। माँ, मैं आपको ये भोग अवश्य दूंगा। माँ भूखी भूखी नहीं है, माँ आपकी निष्ठा की भूखी है। और माँ को दिया प्रज्वलित करना है देसी घी का, उसमें 2 लौंग डाल के। आपके काम अवश्य बनेंगे। ये साधना सिद्ध है, आप कीजिएगा, आपका कार्य ज़रूर पूर्ण होगा। आप भरोसा रखिए। माँ भवानी आपके साथ सदैव है, कण कण में है, तृण कृण में है। वो अवश्य ही अपने भक्तों पे आशीर्वाद देती है। इस संसार में बहुत देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं। हमें माँ दुर्गा, हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं, माँ दुर्गा की स्तुति करते आ रहे हैं। उन्होंने राक्षसों का संहार किया है। माँ दुर्गा बच्चों के कष्ट जरूर काटेगी। आप माँ की आराधना कीजिए, माँ को दिए का और मिष्ठान का भोग अर्पण कीजिए, अपनी सच्चे दिल से निष्ठा कहिए। और ये उपाय आपको शुरू करना है रविवार से। आज है फ्राइडे, आज थी तृतीया, अक्षय तृतीया, अब कल है शनिवार और शनिवार के बाद है संडे, इतवार। आप इतवार से ये कीजिए, अवश्य ही माँ भगवती आपके काम संवारेगी। इसी आशा से आपसे विदा लेती हूँ। जय माँ शक्ति।